हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीबीटी एग्ज़ाम के लिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के निम्नलिखित क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये आप कह रहा है, ये आपको फिगर दे दिया गया है, एक ये फिगर दे दिया गया है और जो एक्स है, जो एक्स इंडिकेट कर रहा है, ये पूछ रहा है कि ये डीसी जनरेटर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है, आर्मेचर कोर दिया है, आर्मेचर स्लॉट दे दिया है, कम्यूटेटर राइजर दे दिया है और कम्यूटेटर सेगमेंट दे दिया है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये आपका जो है कम्यूटेटर राइजर है। ठीक है, कम्यूटेटर राइजर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगला है, एक फिगर आपको और दे दिया है, ये डीसी जनरेटर का फिगर दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का जनरेटर है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो बच्चों देखिए, ये क्या है, आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, ये आप फिगर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इस तरह का फिगर आपका आता है तो आप बिना सोचे समझे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डीसी जनरेटर। कह रहा है डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन से रूल का प्रयोग करते हैं। क्रॉक स्क्रू का रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड पाल्म यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चों देखिए, हमेशा याद रखिएगा, आपका डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का, डीसी जनरेटर में आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड यूज़ होगा और डीसी मोटर में आपका डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ होगा। हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। देखिए कुछ बातें आप याद रखिएगा हमेशा। जो आपका ईएमएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एसी इंड्यूस होता है, हमेशा एसी इंड्यूस होता है। इस एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा। ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 5 ZPN बाय 60A। ये आपका फ्लक्स हो गया, ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका पोल हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क X इन द डीसी जनरेटर। ये आपको एक फिगर दे दिया गया और ये पूछा गया जो मार्क कर रहे हैं X को, ये कौन सा पार्ट है। पोल टिप है, पोल कॉइल है, पोल कोर है, पोल शू है। तो बच्चों ये आंसर क्या आपका पोल शू है। दिस इज नोन एज पोल शू। अब आपसे पूछ लेगा पोल शू का काम क्या होता है। पोल शू क्या करता है कि जो आपका फ्लक्स होता है उसको एयर गैप में समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, ये काम आपका क्या होता है, पोल शू का होता है। पोल शू ऐसा बना होता है, देख रहे हैं आप, ऐसे बना दिखा दिया है
और देखेंगे आप तो पोल शू ऐसे बना होता है, कुछ इस तरह पोल शू बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, फिगर वाले बच्चों क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा क्योंकि प्योरिटी उनकी ज़्यादा बनती है पूछे जाने की। ये आपको एक दे दिया गया है, जनरेटर दे दिया गया है। ठीक, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ये आपको एक डीसी जनरेटर दे दिया गया है, ठीक है, और ये आपका डीसी सोर्स लगा दिया गया है और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन किया जा रहा है और ये आपका आर्मेचर है। तो इस तरह का जो जनरेटर होता है, ये देखिए आपकी ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसको जब हम दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन करते हैं, ठीक है, दूसरे सोर्स के द्वारा जब हम एक्साइटेशन करते हैं तो वो जनरेटर आपका क्या कहलाता है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कौन सी एनर्जी जो है जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो देखिए जनरेटर जो होता है, ऑप्शन देख लीजिए आप, हीट है, काइनेटिक है, केमिकल, मैकेनिकल है। तो देखिए डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, ये आपका जनरेटर हो गया। तो डीसी जनरेटर होता है, ये क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके सिद्धांत पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको फिगर दे दिया गया है, पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सा डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल, ये जो फील्ड कॉइल है ये किस जनरेटर की है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कॉमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कॉमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। कॉग-स्रू का रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है। तो मैंने आपको बताया कि जो जनरेटर होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कह रहा है हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। इंटरपोल्स कैसे कनेक्ट होते हैं डीसी जनरेटर में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है इन सीरीज विद आर्मेचर, इन पैरेलल विद आर्मेचर, इन सीरीज विद शंट फील्ड, इन पैरेलल विद शंट फील्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? इन सीरीज विद आर्मेचर। आर्मेचर के सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेशन डीसी जनरेटर। ठीक है, क्या? बिल्ड अप द वोल्टेज, रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड करंट, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए क्या है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का क्या काम है, ये पूछा आपसे। तो क्या करता है? ये बिल्डअप करता है वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द 2 points that the brush counter resistance measured in डीसी मशीन। ठीक है, कह रहा है कि वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनकी सहायता से हम डीसी जनरेटर के मशीन का ब्रश का रेजिस्टेंस करते हैं, मेजर करते हैं।
रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रश, रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया, ठीक, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। ये आपका क्या दिया गया है? ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपका क्या है? लोड करंट है। टर्मिनल वोल्टेज और ये आपका लोड करंट है, IL है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो x पार्ट है, ये जो आपका x पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो x पार्ट है ये करता है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर? ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो गया? ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक, और ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। ठीक, अब इसके पैरेलल में हमने ये फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, ठीक, ये आपका लोड हो गया। अब पूछ रहा है कि ये जनरेटर जो है ये कौन सा जनरेटर है? तो देखिए ये बच्चों जनरेटर होगा आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड, ठीक, इज कनेक्टेड पैरेलल विद आर्मेचर, ठीक। तो देखिए शंट फील्ड तो आपकी क्या हो गई? ये हो गई, ठीक, और कनेक्टेड किसके? आर्मेचर के हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड? देखिए जहां लैमिनेशन की बात आए बच्चों, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो? ठीक है, कह रहा है कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हमेशा लो क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो आर्मेचर का? कम हो। तो इसमें आंसर क्या होगा? रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द डीसी जनरेटर शुड रन clockwise direction? Why? Only protect brushes from the damage, protect the residual magnetism, avoid short circuit in the armature, avoid overloading of a generator। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या, उसको हमेशा क्लॉकवाइज हमें घुमाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर? ठीक है, तो क्या लिखा? कनेक्ट मोर लोड्स करने के लिए, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज? मतलब कह रहा है कि डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए, ऊपर निकलने के लिए फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या रीज़न है इसका? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन पहला दिया है लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, मतलब ब्रश के कॉन्टैक्ट जो है लूज है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है मोर है, अधिक है। फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है
वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक है। प्राइम मूवर इज़ रनिंग एट अ अबव रेटेड स्पीड, जो प्राइम मूवर है जो आपकी रेटेड स्पीड है उससे अधिक स्पीड पे रन कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आंसर थर्ड आपका सही है। जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमें इज़ अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरेटर इफ़ इट्स फील्ड इज़ कनेक्टेड इन द पैरेलल विद आर्मेचर? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों ये जो तीनों जनरेटर हैं ये तो ऑलरेडी सेल्फ एक्साइटेड है, इनको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको तीनों का फिगर बता देता हूँ, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए पहला मैं बताता हूँ शंट। तो शंट क्या हो गई, आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसके आर्मेचर का पहले हमने इसको लगा दिया, ये आपको लोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, शंट हो गया। ये आपका शंट जनरेटर हो गया। शंट जनरेटर में क्या टर्न्स इसमें ज़्यादा होते हैं और थिन वायर का प्रयोग करते हैं। थिन वायर मतलब पतला वायर। अब हम सीरीज़ की बात करें तो जो सीरीज़ फील्ड आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को लगा देते हैं, वो आपकी क्या होती है, सीरीज़ जनरेटर होता है। ये देखिए ये आपका सीरीज़ जनरेटर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, सीरीज़ जनरेटर है, मतलब आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को लगा दिया। और कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों का मिला जुला ग्रुप जो होता है वो आपका कंपाउंड होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, क्या कह रहा था कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में है। तो आपका आंसर क्या है, शंट जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर? देखिए पोल शू का भी इन्होंने पर्पस पूछ लिया, मैंने आपको बताया था क्या है, रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेज, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। मतलब जो फ्लक्स है उसको समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पूछा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ? डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, BLV वोल्ट होता है, BL साइन थीटा होता है, BLV साइन थीटा होता है, BLV कॉस थीटा होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, BLV साइन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? किस रूल का प्रयोग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए करते हैं? कॉक-स्रू का नियम, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर वाले क्वेश्चन जरूर आप लोग देख के जाइएगा। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, आपका फ्रेम है। ये क्या है, आपका फ्रेम है। ठीक, फ्रेम, ये फ्रेम है। ये क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, ये आपका क्या है, फ्रेम है, योक। ठीक, ये क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है छोटी मशीनों के लिए, और बड़ी मशीनों के लिए आपका कास्ट स्टील का बना होता है। ये क्या करता है, फ्लक्स को पाथ देता है, फ्लक्स को पाथ देता है, पथ देता है। ठीक है, रास्ता देता है और सभी भागों को धारण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर? ठीक है, कह रहा है कि डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है, उसमें कितने पैरेलल पाथ होंगे? ठीक है, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे। तो बच्चों इसमें क्या होगा, 8 होंगे। नेम आर द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। ये आपको पार्ट दे दिया गया है, फिगर दे दिया गया और पूछा गया ये क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है। साइड इन प्लेट है, पोल शू लेमिनेशन है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो बच्चों ये क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन डीसी जनरेटर? कह रहा है, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, कह रहा है कि आर्मेचर डीसी जनरेटर में किस प्रकार का आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, पल्सेटिंग वोल्टेज होता है, ऑक्सीलेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज होता है। तो बच्चों क्या होता है, हमेशा एसी होता है
और AC को हम लोग क्या करते हैं, DC में कन्वर्ट करते हैं, किसकी सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता से। ठीक है, कम्यूटेटर की सहायता से। और ये किसका बना होता है, हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रा कॉपर का। ठीक, हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि जो x दिखा रहा है ये क्या है, ठीक है। टू फिक्स द की वे टू मेक एयर सर्कुलेशन फॉर लुब्रिकेशन पर्पज फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम द सॉफ्ट। तो बच्चों आंसर क्या है इसमें, ये की को फिक्स करने का माध्यम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर, ठीक है। टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए। टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट को घटाने के लिए। टू मैग्नेटाइज द पोल्स फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लक्स, मतलब पोल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए, प्रोड्यूसिंग फ्लक्स को बढ़ाने प्रोड्यूस करने के लिए। टू इंक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक पाथ, मतलब मैग्नेटिक पाथ का रिलेक्टेंस बढ़ाने के लिए। तो बच्चों इसमें ऑप्शन आपका थर्ड सही है, टू मैग्नेटाइज द पोल्स फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, मतलब कह रहा है किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं पोल कोर बनाने के लिए बड़ी डीसी जनरेटर मशीन में। सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और स्टेनलेस स्टील। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया कि छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कास्ट स्टील। बच्चों ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसी में से आपका एग्जाम पूछा जाएगा। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सोर्स प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में कौन सा जनरेटर हम लोग प्रयोग करेंगे, शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और बैटरी चार्जिंग में, ठीक है, ये आपका शंट जनरेटर प्रयोग होता है। ये कहाँ का यूज़ होता है, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जो आपका सीरीज होता है एज अ बूस्टर, इसको यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉज फॉर द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज शिफ्टेड फ्रॉम जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इन डीसी जनरेटर। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, रफ कम्यूटेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, फील्ड क्रिटिकल डिस्टेंस इफेक्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which is the reason for low value of insulation resistance in DC generator, ठीक है। मतलब कह रहा है कौन कारण है जो लो वैल्यू इंसुलेशन रेजिस्टर होता है डीसी जनरेटर में, ठीक है। लेस क्रिटिकल रेजिस्टेंस, एक्सेस हीट डेवलप, आर्मेचर रिएक्शन, हाई स्पीड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एक्सेस हीट डेवलप। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दिया, मेरे ख्याल से कम्यूटेटर होना चाहिए क्योंकि स्लिप रिंग जो है आपका डीसी जनरेटर में होता नहीं, ये कम्यूटेटर होता है, ठीक है। स्लिप रिंग जो होता है आपका एसी मशीनों में होता है, ठीक है। मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, कलेक्ट द करंट अनडायरेक्शनली, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रश, इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, ठीक है। कह रहा है कि जो जनरेटर में जो ब्रश यूज होता है उसको बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो आपका ब्रश को बनाने के लिए हम लोग कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, कार्बन और ग्रेफाइट। वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कह रहा है
कि डीसी जनरेटर अपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व को क्यों खो रहे हैं? हैविंग शॉर्ट सर्किटेड इन लोड, हैवी शॉर्ट सर्किट होने के कारण लोड में, रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूस, बिना लोड के कंटिन्यूस चलने की वजह से, कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के लगातार चलने की वजह से, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, मतलब कुछ समय के लिए डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फोर्थ आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रो द योक एंड पोल्स इन अ जनरेटर? ठीक है, फील्ड कॉइल, आर्मेचर कोर, लैमिनेटेड पोल कोर, वाइंडिंग कंडक्टर्स इन द आर्मेचर। कह रहा है कि जो फ्लक्स होता है किसके माध्यम से अपना जो पाथ है वो क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है, योक, पोल्स और आर्मेचर कोर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ द लोड इंक्रीज इन डीसी जनरेटर, शंट जनरेटर? बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन शॉर्ट फील्ड इंडक्टेंस। तो बच्चों आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाई विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स? ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर थोड़ा हमें इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, एज अ बूस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन अब्सेंस ऑफ अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म? ठीक है, मतलब वो कौन सा ऐसा जनरेटर है जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के ना होने पर भी काम करता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों ये तो तीन आपके जनरेटर हैं, ये आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। क्या है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसकी फील्ड को एक्साइटेशन हम दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं। वो आपका सोर्स क्या हो सकता है? टरबाइन भी हो सकता है, आपका डीसी बैटरी भी हो सकता है, डीसी कोई मोटर भी हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग? कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस डीसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं? शंट जनरेटर करते हैं, सीरीज जनरेटर करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर करते हैं, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और जो आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, इसका प्रयोग हम लोग लिफ्ट में करते हैं। किस में करते हैं? लिफ्ट में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? ठीक है, देखिए वेव वाइंडिंग कब हम लोग प्रयोग करते हैं? जब हम लोग को हाई वोल्टेज लो करंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? लो करंट हाई वोल्टेज। जहाँ पे हमको हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए वहाँ पे हम लोग वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और जहाँ हमको हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए, जहाँ पे हमको हाई करंट लो वोल्टेज चाहिए, वहाँ पे हम लोग लैप बाइंडिंग यूज़ करते हैं। क्या, कौन सी वेव बाइंडिंग यूज़ करते हैं? लैप बाइंडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर? ठीक है, ये आपको जो वायर दिख रहे हैं इनका प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिए मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, न्यूलिफ्लाइंग स्टेकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंक्रीजिंग स्टेकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्मूथ रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन। मतलब रिवर्सल करने के लिए, करंट के डायरेक्शन को रिवर्सल करने के लिए स्मूथली इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, चले क्वेश्चन देखते हैं। वाई
सॉलिड पोल्स शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर में हम लोग सॉलिड पोल शू का प्रयोग क्यों करते हैं? टू रिड्यूस कॉपर लॉसेज, टू इंक्रीज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए, टू डिक्रीज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, टू रिड्यूस रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक? कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, रोल्ड स्टील। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रोल्ड स्टील। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी जनरेटर? सप्लाइज आउटपुट कंटिन्यूसली, मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, मेक आउटपुट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों आंसर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब हम डीसी मोटर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस? आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? मेगर से, मल्टीमीटर से, सीरीज टाइप, ओमीटर, केल्विन ब्रिज। तो केल्विन ब्रिज का प्रयोग हम लोग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को नापने के लिए करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट मशीन आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट? ठीक है, किसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग का शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। ठीक, टोंग टेस्टर, इंटरनल ग्लोवर, एक्सटर्नल ग्लोवर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल ग्लोवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है। अब ये आपसे पूछा कौन सा कंट्रोल मेथड है? ये फील्ड डाइवर्टर मेथड है, फील्ड टेपिंग मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। तो बच्चों ये आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर? N इज इक्वल टू EB बाई 5, N इज इक्वल टू 5 बाई EB, N इज इक्वल टू EB 5 बाई 120 और N इक्वल टू EB 5 बाई, देखिए क्या होता है, EB इज इक्वल टू होता है आपका 5 ZPN 60 बाई A, जिसमें आपका ये जो टर्म होता है, ये टर्म ये कांस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा EB इक्वल टू K टाइम्स 5N। तो अगर हम N की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा EB अपॉन 5। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर मोटर? ठीक है, देखिए मोटर की बात आ गई, तो मोटर में हमने क्या बताया था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी मोटर है? ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, शंट वाइंडिंग, इसके आर्मेचर वाइंडिंग होगी। इस आर्मेचर के वाइंडिंग में पहले में एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी गई, तो ये आपका क्या होगा? शंट मोटर होगा। ठीक, और यहाँ पे अगर इस आर्मेचर के सीरीज़ में अगर हम यहाँ वाइंडिंग लगा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीरीज मोटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन डीसी मोटर? तो बेटा डीसी मोटर में हमेशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी आप जो है आँख मूंद के लेफ्ट हैंड रूल पे टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय द डीसी शंट मोटर आर्मेचर? तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस IA RA होता है। ठीक, सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? E V प्लस IA RA होता है। EV इक्वल टू तो हो जाएगा
बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन अ डीसी मोटर। फिर इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का ही रूल का यूज़ करेंगे क्योंकि आपका मोटर की बात हो रही है। हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन अ 3 पॉइंट स्टार्टर विद द डीसी शंट मोटर। कह रहा है कि नो वोल्ट कॉइल जो है कैसे कनेक्ट होगी डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट, ठीक, कनेक्टेड इन अ सीरीज विद शंट फील्ड वायर। तो इसमें आंसर क्या होगा, कनेक्टेड इन सीरीज शंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्पीड कंडीशन डीसी नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वाल्ड-लियोनार्ड मेथड जो होता है इसका प्रयोग हम लोग नॉर्मल और एबव दोनों स्पीड कंट्रोल में का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवली। ठीक है, इन करेक्ट ब्रेक पोजीशन, मतलब ब्रश की पोजीशन जो करेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, कम्यूटेटर हाईली स्पार्किंग करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर। ठीक है, तो देखिए जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, हमेशा सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है, विरोध करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सप्लाई अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, अब ये कह रहा है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। ठीक है, विच मोटर हैज़ अ दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक, ये आपको स्पीड दे दी गई और आपका टॉर्क दे दिया गया। ठीक, और जो इसमें रिलेशन होता है क्या होता है, स्पीड और टॉर्क में ये रिलेशन होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो अब कौन सी मोटर है, सीरीज मोटर का है, शंट मोटर का है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन दे। व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर। ठीक, अब देखिए कह रहा है डीसी सीरीज मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, मोटे तारों का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है, सीरीज जो मोटर होती है उसमें लोड करंट और आर्मेचर करंट क्या होती है, सेम होती है, और फील्ड करंट भी सेम होती है। इट मीन्स कह सकते हैं उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और करंट ज़्यादा के लिए हमको क्या चाहिए, मोटा तार चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को जो हम लोग क्या करते हैं मोटे तारों में यूज़ करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, टू कैरी लोड करंट, मतलब लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर पतला तार होगा तो वायर जल सकता है। ठीक, हीटिंग जनरेट हो सकती है ज़्यादा की, इसलिए क्या करते हैं हम लोग मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया। ठीक, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, सीरीज मोटर का। अब ये पूछ रहा है कि आपको एक फिगर दे दिया गया है, अब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का कंट्रोल मेथड है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिए हैं, फील्ड पैरेलल मेथड, फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फील्ड पैरेलल मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर द शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन के लिए कौन सी मोटर आपकी सुटेबल है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आंसर क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड। डीसी कंपाउंड मोटर को हम लोग कहाँ प्रेफर्ड करते हैं, कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट्स, कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट, हाई स्टार्टिंग टार्क रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज स्टार्टेड विथ 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, देखो 3 पॉइंट में हम लोग शंट मोटर यूज़ करेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें हम लोग कंपाउंड और शंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका डीसी सीरीज मोटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है। ग्लोवर का यूज़ करते हैं,
मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, मेगर करते हैं, ओ मीटर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ब्लोअर का करते हैं। Why the holding coil of a 3-point starter is connected in series with shunt field to limit the load current, to run motor at low voltage, to hold the handle plunger firmly, to protect the motor from high speed। तो बच्चों आंसर क्या होगा, to protect the motor from high speed। What is the purpose of series resistor connected with holding coil in a DC 4-point starter? Limit the current in holding coil, increase the current in holding coil, increase the voltage in holding coil, decrease the voltage in holding coil। तो बच्चों आंसर क्या, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which speed control method of DC series motor is used for electric train? Field diverter method, field tapping method, armature diverter method, supply voltage control method। तो बच्चों आंसर क्या होगा, field diverter method। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why shunt field coil is connected in series with holding coil in a DC series point starter? Increase the holding coil current, decrease the holding coil current, protect the shunt field from the overcurrent, protect the motor in case of open in shunt field। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why the direction of the rotation is changed only by the changing the armature current direction in a DC compound motor? Maintain rated speed, maintain motor characteristic, avoid armature reaction effect, prevent motor from the overloading। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the necessity of a starter for DC motor? Regulate the field voltage, reduce the armature current at starting, control the armature reaction, smooth operation of the motor। तो बच्चों आंसर सेकंड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि which type of DC motor is used for constant speed drives? ठीक है, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। देखिए जो आपकी शंट मोटर होती है उसकी स्पीड पे लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसमें आंसर क्या होगा, DC शंट मोटर। और सबसे अच्छा स्पीड रेगुलेशन आपका किसका होता है, DC शंट मोटर का होता है। और सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन आपका DC सीरीज मोटर का होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स? एलिवेटर्स में हम कौन सी मोटर्स का प्रयोग करते हैं? DC सीरीज मोटर का, DC शंट मोटर का, DC डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, DC कंपोनेटिव कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, DC कंपोनेटिव कंपाउंड मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर? फील्ड डाइवर्टर मेथड, टेप फील्ड मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्स इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट इन DC मोटर? इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क, प्रोटेक्ट फ्रॉम द आर्मेचर रिएक्शन, प्रोटेक्ट्स आर्मेचर फ्रॉम द ओवरलोडिंग, रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है। वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टार्क एंड हाई स्पीड इनिशियली विदाउट लोड? absence of back EMF, load current flow through the field winding, armature current and field current। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, absence of the back EMF।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस, ये तो हो गया। वाई सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी स्टार्टर? यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन और तो बच्चों आंसर क्या होगा? यूरेका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड? तो देखिए कम्युलेटिव लॉन्ग कंपाउंड मोटर का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे आपका क्या वेरिंग लोड पे भी स्पीड क्या कांस्टेंट में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो बच्चों मैंने आज आपको एनसीईआरटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीसी जनरेटर और मोटर्स के पढ़ाए हैं। इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करिएगा, देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके सीबीटी एग्ज़ाम निकट है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स का भला हो सके। थैंक यू।